40-40 लाख रुपए देकर घर वाले अपने बच्चों को भेजते हैं और 25 लाख रुपए में उनकी लाश वापस लेकर आते हैं। सुरजेवाला। मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना व कांग्रेस के खातों से पैसा निकालना, कहां-कहां प्रजातंत्र। कैथल के गांव फरल में फल्गु तीर्थ पर सतबीर भाना द्वारा आयोजित जनसभा में मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला व कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश विदेश के युवा बेरोजगारी का तंज झेल रहा है। युवाओं को मजबूरन लाखों रुपए खर्च कर विदेशों में जाना पड़ रहा है। विदेश जाने के चक्कर में माफियाओं के हत्थे चढ़ जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के किसानों को अपने हक लेने के लिए सड़कों पर बैठने को विवश होना पड़ रहा है। सरकार का दमनकारी रवैया केवल किसान व आम आदमियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों सरपंचों पर भी रहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रसिया यूक्रेन वॉर में फंसे युवाओं पर बोलते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, ये देश के दुर्भाग्य है कि सरकार ने युवाओं को वॉर में मरने के लिए छोड़ दिया। यूक्रेन वॉर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये दर्शाता है कि सैकड़ों बच्चे बच्चियां यूक्रेन के बारे में फंसे हुए हैं। उनके साथ वहां भेजने वाले दलाल क्या व्यवहार कर रहे हैं। उनको हजारों रुपए में 15-15 दिन में एक रोटी खाने को देते हैं। उनके शरीर को सिगरेटों से दागते हैं। उनको लोहे की रॉड से पीटा जाता है और उन्हें बर्फ पर लिटाकर टॉर्चर किया जाता है। क्या इस स्थिति के विषय में देश के प्रधानमंत्री ने बेलारूस के राष्ट्रपति से बात की? हमारे बच्चों को वापस भेजा जाए। क्या हरियाणा सरकार ने देश के प्रधानमंत्री को उन बच्चों को वापस लेकर आने के लिए गुहार लगाई? अगर इन सब बातों का जवाब सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं है तो चुल्लू भर पानी में भाजपा सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोजगार नहीं है और अगर हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं तो उनकी लाशें वापस आ रही हैं। 40-40 लाख रुपए देकर घर वाले अपने बच्चों को भेजते हैं और 25 लाख रुपए में उनकी लाश वापस लेकर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है और 3500 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। वो कांग्रेस के खाते से सारा पैसा जबरदस्ती निकाल लिया गया तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? क्या ऐसे प्रजातंत्र जिंदा रह पाएगा? सुशील गुप्ता की जीत के बाद हम इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे। अडानी साइलो गोदाम पर बोलते हुए उन्होंने कहा, किसानों और आड़तियों का धंधा छीनकर मोदी जी सिर्फ अडानी का धंधा चलाना चाहते हैं। अडानी का धंधा चलाने वाली भाजपा सरकार को अब वापस भेजने का समय आ गया है। सर, रसिया यूक्रेन में भारत के बहुत से युवा फंसे हैं लेकिन सरकार कोई मदद नहीं करे। वो वीडियो भी वायरल कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं कर रहा। हरियाणा और देश का दुर्भाग्य है कि देश में एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसने खास तौर से कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और आमतौर से हरियाणा के युवाओं को मरने के लिए छोड़ दिया। एक वीडियो सामने आया है मूणक का और उनके साथ एक और दूसरे गांव का करनाल में, जहां दोनों बच्चों ने रो रो कर वापस आकर क्या बताया कि सैकड़ों बच्चे हरियाणा के बेलारूस में और रशिया यूक्रेन लड़ाई के अंदर फंसे हुए हैं। उनके साथ दलाल क्या व्यवहार कर रहे हैं। उनको 15 दिन में एक रोटी खाने को देते हैं, वो भी 15,000 रुपए में एक रोटी। उनके शरीर को सिगरेटों से दागते हैं। उनको लोहे की रॉड से पीटा जाता है। उन्हें घंटों तक बर्फ के ऊपर लिटाकर टॉर्चर किया जाता है और हरियाणा के कई बच्चों को, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल के कई बच्चों को जंगल में ले जाकर मौत की घाट उतार दिया गया। नरेंद्र मोदी जी, नायब सैनी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने कभी बेलारूस के राष्ट्रपति से एक बार भी बात की कि हमारे बच्चों को वापस भेजा जाए? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन बच्चों को वापस लेकर आने की गुहार लगाई? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने बेलारूस, रूस और यूक्रेन के राजदूत को बुलाकर हमारे बच्चों की वापसी के लिए कहा? अगर इन सब बातों का जवाब नहीं में है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर भाजपा सरकार को मर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया।
हरियाणा में रोजगार नहीं, और हरियाणा से बाहर जाओ तो हमारे बच्चों की लाशें आ रही हैं। एक एक किला, आधा आधा किला बेचकर 40-40 लाख देकर डोंकी के माध्यम से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं और 25 लाख रुपया देकर हम उनकी लाश को वापस लाते हैं। ऐसी सरकार को ना दिल्ली में ना हरियाणा में बने रहने का अधिकार। हमारा ये कहना है, ऐसी सरकार को बदलने का वक्त आ गया। सर, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके क्या इंडिया गठबंधन को कमजोर करना था? देखिए, गुप्ता जी ने भी कहा, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके अंदर डाल रहे हैं जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वो हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके अंदर डाल रहे हैं जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। 3,500 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस के खाते से सारा पैसा निकाल लिया जबरदस्ती। क्या ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या ऐसे प्रजातंत्र जिंदा रह पाएगा? ये लड़ाई हर देशवासी की है। हमें विश्वास है कि हम इसकी शुरुआत गुप्ता जी की जीत के साथ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम कोयला चोर बोलने को टिकट दिया गया। देखिए, गुप्ता जी ने सब बातें जो कहनी थी वो कह दी। आप एक तो पीछे ख्याल रखिएगा, कह दी है। अब शुरू हो गया है, लेकिन साइन लोग जो है वो दोनों मंडियां कुंडरी और डांड बंद कर दी है। हजारों लोग कुंडरी और ढांड की मंडी पर ताला लगाकर किसानों को उत्पीड़ित करके आड़तियों का धंधा छीनकर मोदी जी केवल अडानी का धंधा चलाना चाहते हैं। अडानी का धंधा चलाने वाली भाजपा सरकार को अब वापस भेजने का समय आ गया है। धन्यवाद।